अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? उम्मीद है ठीक ठाक हैं। तो गर्मियाँ माशाल्लाह से आ रही हैं, रमज़ान अच्छे से चल रहा है। तो गुल दोपहरी के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है बातें शेयर करने लगी हूँ। अगर इसकी ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई तो उसका रीज़न बताऊंगी, और बताऊंगी कि अगर आपने इससे पूरी गर्मियाँ भर के लेने हैं फ्लावर तो आप क्या कर सकते हैं इसके साथ। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना चुकी हूँ अभी गर्मियों के हवाले से कि आपने फरवरी में इसके ऊपर क्या काम करने थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि गुल दोपहरी जो है वो दिखने वाला तो ये आम सा पौधा है, लेकिन अगर इसकी केयर अच्छे से कर ली जाए तो पूरी गर्मियाँ हम इसकी फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त भर भर के इसके ऊपर फ्लावर आते हैं। ये नहीं कि एक से दो फ्लावर खिल गए या दिन में पूरे टब के ऊपर या पूरे पॉट के अंदर एक दो फ्लावर खिल गए और हम खुश हो गए कि चलें फूल तो आ गए। नहीं, बहुत ही ज़्यादा फूल देने वाला ये पौधा है और इसकी फ्लावरिंग जो है ना वो कभी भी कम नहीं होती अगर आप इसकी इन दिनों में और फरवरी में अच्छे से केयर कर लेते हैं। चलें, फरवरी तो अब गुजर गया, लेकिन अभी आप इसकी मार्च में जो करने वाले हैं इसके ऊपर ज़रूरी काम आप वो कर लें। और आप फिर पूरा सीज़न जो है ना भर भर के देखिएगा कि इसके ऊपर कितने फ्लावर आते हैं और आप इसको किस तरीके से इंजॉय करते हैं। अगर आपके पास सर्दियों से बची हुई जो है गुल दोपहरी के प्लांट हैं, अगर आपके पास पॉट रखे हुए हैं और आप उनको चेक करें कि उनके ऊपर जो है वो ग्रोथ जो है अभी तक शुरू हो जानी चाहिए। मेरे ये वाले ये देखें सब जो है ना इसके ऊपर नई अभी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैंने इन सब को ना फरवरी में ही रिपोर्ट कर लिया था। आपने भी देख लेना है कि आपकी गुल दोपहरी में अच्छे से शुरू हो चुकी है इसकी ग्रोथ या नहीं हो चुकी। अगर नहीं हो चुकी तो आप इसको रिपोर्ट अब करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसकी कटिंग भी लग जाती है, मार्च में ही लगाई जाती है इसकी कटिंग। वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी जल्दी जब गर्मी स्टार्ट होती है तब इसकी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको अभी कटिंग इसकी लगानी पड़ेगी। आसान सा ये पौधा है, आसान से चल जाता है। सकुलेंट फैमिली से ये बिलोंग करता है, बस थोड़ी बहुत इसकी केयर करनी होती है। कोई उसमें रॉकेट साइंस जो है नहीं है। आपने सबसे पहले देखना है इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। अगर ग्रोथ शुरू हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं ग्रोथ शुरू हुई तो अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं, वैसे तो बेस्ट टाइम इसका फरवरी में है रिपोर्टिंग का। अगर करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको रिपोर्ट कर लें, क्योंकि फिर इसमें इतनी आगे जगह नहीं होगी कि आप इसको रिपोर्ट कर लें या कुछ कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जितनी भी इस तरह की खुश्क टहनियाँ वगैरह हैं आपने वो निकाल देनी है, अच्छे से उनकी कटिंग वगैरह कर लेनी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ये मेरे पास भरी हुई देगची थी पिछली गर्मियों में, ये वाले एक मिट्टी की हांडी को मैंने ना पॉट बनाया हुआ है। तो अब मैंने जब इसको रिपोर्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा काम बिखर गया था, तो मैंने काफ़ी इसकी टहनियाँ कोशिश की थी कि कट जाएं, लेकिन काफ़ी कुछ रह भी गई। आपने अच्छे से इसकी कटाई छटाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो जली हुई ब्रांचेज़ हैं आपने वो निकाल देनी है और फिर करनी है अच्छे से गोडी। मेरे यहाँ इस पे ये देखिए अभी भी गोडी आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी। आपने इसको करनी है गोडी अच्छे से, क्योंकि अगर ये फुल भर जाएगा तो फिर इसमें गोडी करने की जगह नहीं बचेगी। उसके बाद आपने नंबर 2 पे क्या करना है, नंबर 2 पे आपने देना है इसको फर्टिलाइज़र। कोई भी आप इसको अभी फर्टिलाइज़र दे दें, इसकी मिट्टी में शामिल करना है। सबसे अच्छी जो है इसके लिए है वो है गोबर की खाद। आप इसको पुराना जो सड़ा हुआ गोबर होता है ना, आप उसको पानी में हल करके दे दें। ऐसे देना चाहते हैं वैसे मुट्ठी, तो आप देखें कि वो मुकम्मल तौर पर सड़ा हुआ गोबर हो, वरना आप बेहतर यही है कि आप इसको पानी में हल करके दें। आप इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपने गोबर की खाद इसको दे दी। उसके बाद हमने अब अगला काम क्या करना है, अब अगला काम हमने करना है ये है फुल धूप का पौधा। हमने इसको फुल धूप पे रखना है, जहाँ पे सारा दिन की धूप आए हमने इसको उसमें प्लेस करना है। ये नहीं कि 2-3 घंटे की धूप आ गई तो ये प्लांट चल जाएगा, ऐसा नहीं चलता। अगला काम अब हमने क्या करना है, हमने देना है इसको पानी चेक करके। ये नहीं कि आपने इसको धूप में रखा है तो सारा दिन आपने इसको पानी देना है। आपने इसको पानी जो है वो चेक करके देना है। आपने देखना है कि इसकी पत्तियां अगर ज़्यादा पीली हो रही हैं या पत्तियां जो है इसकी ग्रीन नहीं हैं, वाइट वाइट इसके ऊपर फंगस आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसका रीज़न यही होता है कि आपने इसको पानी ज़्यादा दे दिया हुआ है, जिसकी वजह से पत्तियां इसकी ख़राब हो रही हैं। क्योंकि सकुलेंट फैमिली से ये बिलोंग करता है तो इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद, तो पानी सोच समझ के। ये देखें अभी भी इसकी मिट्टी खुश्क है, क्योंकि मैंने शाम को ना
इसको फर्टिलाइज़र देना है जो मैंने आगे चल के आपको बताना है। मैंने वो शाम के टाइम इसको देना है, अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने थोड़ा इसको हल्का खुश्क कर रखा है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हल्की खुश्क मिट्टी में फ़र्टिलाइज़र जो है वो लेना ज़्यादा पसंद होता है। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं कि बस हमने प्लांट को अपने को फ़र्टिलाइज़र दे दिया तो हमारा काम पूरा हो गया। सिर्फ फ़र्टिलाइज़र देना ही काम नहीं होता। प्लांट की सफाई सुथराई, उसके अंदर गुडाई और उसकी जो जगह है उसको पानी कब देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझना जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ फ़र्टिलाइज़र, जैसे अभी हम ये सर्दियों से डोरमेंसी से बचा हुआ प्लांट था तो मैं इसको सीधा सीधा इसको रिपोर्ट ना करती और फर्टिलाइज़र दे लेती। फूल तो इसने तब भी दे देने थे। ढीठ है काफ़ी ज़्यादा ये प्लांट, सख्त जान है। फूल तो ये तब भी दे देता, लेकिन इतना उसका साइज़ या बड़ा नहीं होना था फूलों का, या फिर फूल जो हैं वो कम खिलने थे। तो अब इसको फर्टिलाइज़र ही देना सब कुछ नहीं होता। जितने मैंने काम बताए हैं आप अभी मार्च में कर लीजिए। रिपोर्टिंग करना चाहते हैं रिपोर्ट कर लीजिए, इसकी गोडी कर दें, एक्स्ट्रा ब्रांचेस काट दें। इसको जो है ना फर्टिलाइज़र काऊ डंग की दे दें, आसानी से मिल जाता है। वर्मी कंपोस्ट जो है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जुगाड़ में हम लोग इसको सबसे अच्छी खाद जो है वो गाय का सड़ा हुआ जो गोबर है आप वो दे दें, या परिंदों का जो बचा हुआ वेस्ट है ना वो दे दें। अब हमने इसके अंदर क्या चीज़ डालनी है, हमने जितनी मैंने केयर बताई थी अगर आप वो सारी कर चुके हैं तो अब हमने इसको ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देना है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए और बहुत बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर हों। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ज़्यादा फूल लेने के लिए ना आपने देनी है इसको पोटाशियम वाली खाद। तो पोटाशियम अब किस चीज़ में होगी, जो हम क्योंकि हम करते हैं ऑर्गेनिक जो है वो खेती, मैं ख़ुद ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे ही करती हूँ। कभी मैंने केमिकल इतना ज़्यादा अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं किया, ना ही आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा। कभी कभार जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो तब देना जो है वो मजबूरी बन जाती है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैंने बना के रखे हुए हैं लहसुन और प्याज के छिलके अलग-अलग। आपने भी यही करना है। आपने प्याज के छिलके जो हैं वो भिगो के रख देने हैं एक बॉटल में, और उस बॉटल को ना एक दिन के लिए छाँव में रख देना है। तो जितना भी प्याज के अंदर पोटाशियम होगा वो टोटल का टोटल जो है ना आपके आ जाएगा पानी में। अब आपने पानी को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करने के बाद इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद मैंने अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने सरसों की खली पे बनाई थी कि जिस चीज़ के ऊपर फ्लावर नहीं लगते तो सरसों की खली को भिगोकर और उसको पानी में मिक्स करके डाइल्यूट करके तो आप वो इसके ऊपर स्प्रे करें तो उसका भी बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप इसके ऊपर मार्च के महीने में कर लें तो पूरा इसको एक तो जल्दी फूल लगने लग जाएंगे, अर्ली समर इसको फूल लगने लग जाएंगे। दूसरा, फूलों का साइज़ बहुत अच्छा होगा और पूरी गर्मी आप इसकी फ्लावरिंग को एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई है जनाब आपको। अगर पसंद आई है और चैनल मेरा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन के साथ आपको जल्द से जल्द मिल सके। दुआ कीजिएगा हमारा रमज़ान अच्छे से गुज़रे और हम इसकी रहमतें और बरकतें जो हैं वो समेट सकें। इजाज़त दें मुझे, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।